हाँ तो भाई लोगों, क्या हाल चाल। आज मैं आपके लिए एक ऐसी खबर और एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं ना, जिसे देखकर आपका दिमाग जो है दोस्तों सुन्न हो जाएगा। आज कोई फालतू बात नहीं, सीधे मुद्दे पर आता हूं। इंटरनेट पर, टीवी पर, हर जगह बस एक ही हल्ला मचा हुआ है कि भाई बंगाल में अपनी ममता दीदी को किसने लात मार दी, उन पर जानलेवा हमला हुआ है। अब हर कोई पूछ रहा है कि भाई ये लात मारी किसने। तो कान खोलकर सुन लीजिए। आज इस वीडियो में मैं आपको वो पूरी की पूरी सीसीटीवी फुटेज, वो असली वीडियो दिखाने वाला हूं, जिसमें साफ साफ दिख जाएगा कि दीदी को लात किसने मारी, कैसे मारी और किसके पीछे का पूरा ये खेल है। लेकिन रुकिए, वीडियो में आपको बिल्कुल जो है थोड़े देर बाद दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको ये जो है समझाना चाहता हूँ, और आपको समझना पड़ेगा कि आखिर ये ड्रामा चुनाव के ठीक बाद ही क्यों चालू हुआ है। आखिर दीदी इतनी बौखलाई हुई क्यों है? बड़ा साधारण सा सवाल है, लेकिन इसका जवाब आप सुनकर शॉक्ड हो। आखिर इतनी जो है ये ममता बौखलाई क्यों है? इन्होंने इस तरह के लात घूंसे वाले का जो है जो बात बोली है, वो क्यों बोली है? अगर लात किसी को नहीं मारा जाता, घूसा नहीं मारा जाता, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ऐसे बात नहीं करता। बात को एकदम गहराई से समझिए भाई। ये जो बौखलाहट है ना, ये हार के डर से ज्यादा किसी और चीज की है। पता है और क्या है? और वो चीज है दिल्ली में चलने वाला डंडा। जी, मैं बात कर रहा हूं अमित शाह की। अब बंगाल में पुराना वाला खेल नहीं चलने वाला कि भाई किसी को भी डरा दिया, किसी को भी धमका दिया। अमित शाह ने जो है इस बार पूरी तैयारी कर ली, और अब बंगाल में मदीना बनाने का सपना देखने वालों की जो है तबीयत से कुटाई होने वाली। वो ममता बनर्जी के जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, उनको पता है, वो डर रहे हैं। ममता बनर्जी ये चाह रही है कि भाई नहीं, मैं स्टैंड होकर खड़ी हूं, इस्तीफा नहीं दूंगी, मेरे साथ खड़े हो। आप खुद सोचो यार, पिछले कितने सालों से बंगाल में जो भी कुछ हो रहा वो क्या चल रहा है? एक खास वर्ग को खुश करने के लिए ये जो तुष्टीकरण की राजनीति चल रही थी, जिसे आप और हम अपनी देसी भाषा में कहते हैं भैया, एक एक ही तरफ मलाई काटी जा रही। तो अब उस पर ब्रेक लगने वाला है, या ब्रेक लग गया है। अमित शाह ने साफ कर दिया है कि जो लोग बंगाल की संस्कृति को खत्म करने, उसे मदीना बनाने की फिराक में बैठे हैं, जो वहां के गुंडे मवाली हैं, जो चुनाव के बाद आम लोगों के घरों में आग लगाते हैं, उनकी अब खैर नहीं। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। लेकिन दिल्ली से ऐसा हंटर चला है कि ये जितने भी चिलकांडू नेता और उनके पाले हुए गुंडे हैं, सब बिल में घुस गए। और दीदी की बौखलाहट का सबसे बड़ा कारण यही है, उन्हें पता चल गया है कि अब केंद्र सरकार आर पार के मूड में है। अब वो पुरानी वाली छूट नहीं मिलेगी। अब अगर बंगाल में कोई भी गुंडागर्दी करेगा तो सीधा हिसाब होगा। और जब इंसान को लगता है कि उसके हाथ से पावर जा रही है, उसका पाला हुआ सिस्टम टूट रहा है, तो क्या करता है? वो सहानुभूति बटोरने की कोशिश करता है। वो ऐसे ड्रामे रचता है ताकि जनता असली सवाल ना पूछे। अब आपके दिमाग में एक सवाल और आ रहा होगा कि सौरभ भाई, अगर इतनी ही टेंशन है, इतना ही प्रेशर है, तो दीदी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा क्यों नहीं दे देती? और अगर वो कुर्सी छोड़ने को तैयार ही नहीं है, तो फिर बंगाल का नया मुख्यमंत्री कैसे बनेगा? चलो, आज मैं आपको ये पूरा गणित भी एकदम अपनी आम बोलचाल की भाषा में बताता हूँ, समझाता हूँ। कोई किताबी ज्ञान नहीं दोस्तों। दीदी इस्तीफा इसलिए नहीं दे रही हैं क्योंकि कुर्सी का मोह है ना, वो बहुत बुरी चीज होती है। जब इंसान सालों से एक गद्दी पर बैठता है और उसके इशारे पर पूरा सरकारी अमला नाचता है, तो वो गद्दी छोड़ना किसी को अच्छा नहीं लगता। अरविंद केजरीवाल दिल्ली से गए,
लेकिन वो दिल्ली में ज्यादा टिके नहीं, वो सीधा पंजाब पहुंच गए। तो सत्ता की लालसा बड़ी बहुत खतरनाक होती है, बेचैनी होने लगती। दीदी को लगता है कि अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो उनकी पूरी राजनीति खत्म हो जाएगी और उनका पाला हुआ ये पूरा तंत्र क्या होगा, एक दिन में ताश के पत्ते की तरह बिखर जाएगा, जो कि बिखर गया है। अब वो तो अपनी बात पे अड़ी रहे, बात अलग है, इसलिए वो अड़ी हुई। और चाहे कुछ भी हो जाए, कुर्सी नहीं छोड़नी है भाई। अब सवाल उठता है कि अगर वो कुर्सी से चिपक कर बैठ गई तो उन्हें हटाया कैसे जाएगा और नया मुख्यमंत्री कैसे आएगा। यहाँ तो बीजेपी वाले मुख्यमंत्री बनाने की होड़ में लगे हुए हैं, पर्यवेक्षक बन के अमित शाह जा रहे हैं। तो देखो, जब मोहल्ले में किसी एक घर का मुखिया एकदम पगला जाए और पूरे मोहल्ले का माहौल खराब करने लगे, तो आस पास के जो पड़ोस वाले हैं वो क्या करते हैं, वो जाके सीधे पुलिस बुला लेते हैं, हाथ बुलाते हैं ना। बस राजनीति में भी ऐसा ही कुछ होता है। राज्य में जो काम करता है वो होता है राज्यपाल। जब इस्तीफा नहीं देंगी और विधानसभा में अपना बहुमत साबित नहीं कर पाएंगी, या फिर अगर राज्य का माहौल इतना खराब हो जाएगा कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप पड़ जाए, जैसे ही चुनाव के बाद अक्सर देखने को मिलता है, इस बार कम देखने को मिला लेकिन फिर भी देखने को मिला कैसे टीएमसी के गुंडागर्दी कर रहे हैं लोग, तो राज्यपाल सीधा एक चिट्ठी लिखेंगे और राष्ट्रपति को, और वो अपनी रिपोर्ट में कहेंगे कि भाई देखिए साहब, इस राज्य में यानी पश्चिम बंगाल में अब सरकार चलाना इनके बस की बात नहीं है, गुंडागर्दी चरम पर है, संविधान नाम की कोई चीज नहीं बची है, चुनाव हो चुके हैं, उसके बाद भी मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। और जैसे ही रिपोर्ट दिल्ली पहुंचेगी, राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। और कोई बहुत बड़ा मतलब इसके पीछे गणित नहीं है जो तमाम टीवी चैनल तरह तरह की बातें कर रहे हैं, मतलब हेडलाइन बना रहे हैं, हम बात तो यही कर रहे होंगे, जो इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, राष्ट्रपति शासन का मतलब पता ही है कि सीधा से जवाब है, राज्य की पुलिस, राज्य की पूरा प्रशासन दीदी के इशारे पर नहीं नाचेगा। अब वो सीधा दिल्ली के इशारे पर यानी कि अमित शाह के इशारे पर काम करेगा। दीदी की सारी पावर 1 मिनट में खत्म हो जाएगी और एक राष्ट्रपति शासन लगने का मतलब है नया चुना हुआ जो नेता है विधायक परिषद का, वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। और राज्यपाल उनको न्योता देंगे और मुख्यमंत्री का वो गणित सेट है। अब आप खुद सोचिए, जब किसी नेता को ये दिख रहा हो कि मेरी कुर्सी भी जाने वाली है, मेरा पाला हुआ सिस्टम भी दिल्ली वाले तोड़ने वाले हैं और मेरे राज्य में जो मदीना बनाने का सपना था वो भी चकनाचूर होने वाला है, तो इंसान क्या करेगा? वो यही करेगा ना कि पब्लिक के सामने रोना रोएगा। वो यही चिल्लाएगा कि मुझे मार दिया, मुझे धक्का दे दिया, मुझे लात मार दी। और ये सब सिर्फ एक छलावा है दोस्तों। ये मैं चिलकांडू राजनीति कहूंगा इसको। इसका एक भद्दा चेहरा है जिसे टीवी वाले आपको कभी नहीं बताएंगे। सुबह शाम आप जो है ममता बनर्जी का एक्सप्रेशन अभी देखिए। आते हैं जो है मुद्दे पर दोस्तों, जिसका आप सब लोग इतने देर से इंतजार कर रहे हैं। वो वीडियो मैंने आपको शुरू में कहा था कि मैं आपको दीदी को लात मारने वाला वीडियो दिखाऊंगा। तो भाई लोगों, दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब मैं जो बोलने वाला हूं वो सुनकर शायद आप मुझे उल्टा सीधा बोले कमेंट्स में, लेकिन सच सुनना बहुत जरूरी है। सच्चाई ये है कि ऐसा कोई वीडियो इस दुनिया में है ही नहीं। जी हाँ, किसी ने ममता दीदी को लात नहीं मारी, किसी ने कोई हमला नहीं किया, और अगर किया है तो पश्चिम बंगाल की जनता है। पश्चिम बंगाल की जनता ने, दुर्गापुर की जनता ने उनको पूर्ण बहुमत से हराया है, पूर्ण बहुमत से। ये सब सिर्फ और सिर्फ एक हवाबाजी है, एक कोरी अफवाह है जो सहानुभूति बटोरने के लिए फैलाई गई है। अब आप कहेंगे सौरभ भाई, तुमने कहा था वीडियो दिखाओगे, तुमने हमें उल्लू क्यों बनाया? तो अरे भाई, मेरा हाथ जोड़कर आपसे जो है मैं माफी मांगता हूं, लेकिन मैंने आपको उल्लू नहीं बनाया। मैंने आपको उस उल्लू बनने से बचाया है जो ये नेता, जो ये ममता बनर्जी, ये केजरीवाल जैसे लोग बनाते हैं। मेरी बातों को ध्यान से समझना, आप मुझे गाली दे देंगे, ये लोग रोज बेवकूफ बनाते हैं। मैंने सिर्फ एक वीडियो का लालच दिया और आप सब पूरी कहानी सुनने के लिए रुक गए।
ठीक इसी तरह से ये राजनेता भी आपको जो है हमले, लात, चोट, ऐसे विक्टिम कार्ड का लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं और आप इनकी इस मनगढ़ंत कहानी में उलझ जाते हो। और तो और मान लीजिए आप भाजपा के समर्थक और बंगाल में नहीं रहते, बंगाल में रहते तो आप समझ जाते, बंगाल से बाहर रहते तो आपको खुद लगने लगेगा यार ममता बनर्जी बार-बार बोल रही है तो सही हो सकता है। हालाँकि आपका जो एक माइंड है वो तो कहेगा कि नहीं भाई ठीक है, ये गलत है। लेकिन सेकंड माइंड तो कहेगा नहीं यार हो सकता है अमित शाह ने फला-फला इंसान ने मरवा दिया हो। मेरा मकसद आपको ये समझाना था कि बिना सबूत के, बिना सर-पैर के बातों पर आँख बंद करके भरोसा करना छोड़ दीजिए। जब मुख्यमंत्री पर कोई असली हमला ही नहीं हुआ, तो वीडियो कहाँ से आएगा? लेकिन टीवी पर देखो, बिना किसी वीडियो के, बिना किसी सबूत के घंटों तक बहस चल रही है कि हमला किसने किया था। मीडिया भी उसे जो है एक तरह से कहें खेल रहा उस पर, जो आपको असली मुद्दे से भटका रहा है। असली मुद्दा ये है कि भैया देखिए सिंपल सी बात है ममता बनर्जी जी, आपके पास कोई वीडियो नहीं है और ये चिल्ला-चिल्ला कर कहना चाहिए मीडिया वालों को। सिर्फ बयान नहीं चलाना चाहिए कि बयान चला रहे हैं, मीडिया हमारे पास हमें सीसीटीवी बंद कर दिए गए, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया, बात बताई गई। नहीं भाई, प्रूफ माँगा। ममता बनर्जी को कहीं चोट नहीं आई, अगर आई होती ना तो तमाम साफ खोल कर दिखाया जाता। और असली मुद्दा ये नहीं है कि दीदी को लात किसने मारी। असली मुद्दा ये है कि बंगाल में जो लोग मदीना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी कुटाई कब चालू। असली असली मुद्दा ये है कि चुनाव के बाद जो जनता पीटी जा रही है, जो खून खराबा हो रहा है, वो कब रुकेगा? जब तक बंगाल में उत्तर प्रदेश के योगी बाबा जैसा टाइट माहौल नहीं बनेगा, आप भी कमेंट्स बॉक्स में बताइए, तब तक ऐसे ही ड्रामे करते रहेंगे। अब समय आ गया है कि भाई पब्लिक अपना दिमाग लगाए, इन नेताओं इस घटिया खेल को समझे। मैंने आज आपको कोई किताबी ज्ञान नहीं दिया, सीधे वो बात बताई जो सच है, जो गली मोहल्ले की सच्चाई है। और अब आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताओ कि क्या आपको भी लगता है कि कुर्सी बचाने के लिए और अमित शाह के डर से ये लात वाला ड्रामा रचा गया? क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाकर इन गुंडों की तबीयत से कुटाई होनी चाहिए? हालांकि राष्ट्रपति शासन के आप तो मतलब मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो एक हफ्ते का समय है, वो डिपेंड करता है मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में अपनी भड़ास नीचे निकाले और मैं आपके एक-एक कमेंट्स पढ़ूँगा और मैं उन कमेंट्स का जवाब भी दूँगा ओनली न्यूज़ 24/7 के हैंडल से। बने रहिए, बहुत-बहुत धन्यवाद।